जय हिंद हमारे प्यारे छात्र छात्राओं एवं हमारे दर्शक। मैं आपका जितेंद्र सर, मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का फिजिक्स। ठीक है, टॉपिक है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ठीक है, फिजिक्स, जिसमें ध्यान रखिएगा आज का टॉपिक है कलर, COLOUR। कलर मतलब क्या होता है? वर्ण, या जिसको हम दूसरे शब्द में रंग भी बोलते हैं। ठीक है, कलर को हम क्या बोलते हैं? रंग बोलते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कलर किसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्ण वह कारक है जिसके कारण हमें किसी वस्तु की पहचान हो पाती है। ठीक है, वर्ण वह कारक है जिसके कारण हमें किसी वस्तु की पहचान हो पाती है, वर्ण कहलाता है। वर्ण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और कंप्लीमेंट्री कलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक वर्ण। क्या बोलते हैं? प्राथमिक वर्ण, द्वितीयक वर्ण और संपूरक वर्ण। ठीक है, द्वितीयक वर्ण और संपूरक वर्ण। ठीक है, संपूरक वर्ण। आइए समझते हैं इन बातों को, और इससे आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा और कंपटीशन में तो कंफर्म ही आता है। ठीक है, तो प्राथमिक वर्ण, प्राइमरी कलर किसे कहते हैं? प्रकृति में तीन प्रकार के तीन रंग अपने आप रूप पाए जाते हैं, लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला, रेड, ब्लू और ग्रीन, इसे हम प्राथमिक रंग कहते हैं। लाल, हरा, नीला को क्या कहते हैं? लाल, हरा, नीला को प्राथमिक वर्ण, प्राइमरी कलर कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक वर्ण किसे कहते हैं तो समझिएगा, ये रेड है, ठीक है, ये ग्रीन है और ये ब्लू है। ठीक है, जब हम दो प्राथमिक वर्ण को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उससे जो प्राप्त वर्ण होता है, कलर होता है, उसे हम द्वितीयक वर्ण कहते हैं। जैसे रेड और ग्रीन को मिलाते हैं तो कौन सा वर्ण बनता है? पीला बनता है। कौन सा वर्ण बनेगा? कौन सा कलर बनेगा? पीला बनता है। ठीक है, और जब हम ग्रीन और ब्लू को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? पीकॉक नीला बनता है। क्या बनता है? पीकॉक नीला बन जाएगा, पीकॉक नीला। ध्यान रखिएगा, ये सब सेकेंडरी कलर है, ये द्वितीयक वर्ण है। पीकॉक नीला क्या है? जब हम ग्रीन और ब्लू को मिलाएंगे तो पीकॉक नीला बनता है। और जब रेड और ब्लू को मिलाते हैं तो मेजेंटा बनता है, MEGENTA, मेजेंटा। ध्यान रखिएगा, लाल, हरा और नीला को प्राथमिक वर्ण कहते हैं। जब दो प्राथमिक रंगों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो एक द्वितीयक रंग मिलता है, जिसे हम सेकेंडरी कलर कहते हैं। लाल, हरा को मिलाते हैं, रेड प्लस ग्रीन को मिलाते हैं तो येलो कलर बनता है। ग्रीन और ब्लू को मिलाते हैं, तो क्या बनता है? पीकॉक ब्लू बनता है। और लाल और ब्लू को मिलाते हैं हम, रेड प्लस ब्लू को, तो कौन सा कलर बनता है? मेजेंटा बनता है, जिसको हम हिंदी में श्यान नीला भी कहते हैं। मेजेंटा बनता है, जिसको हम हिंदी में श्यान नीला भी कहते हैं। अब आते हैं संपूरक वर्ण। संपूरक वर्ण किसे कहते हैं? श्वेत प्रकाश को संपूरक वर्ण कहा जाता है। श्वेत प्रकाश को क्या कहा जाता है? संपूरक वर्ण कहते हैं। जब हम एक प्राथमिक और एक द्वितीयक वर्ण को मिलाते हैं तो वह श्वेत प्रकाश बन जाता है, जिसे हम संपूरक वर्ण कहते हैं। एक प्राथमिक तथा एक द्वितीयक वर्ण को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर प्राप्त वर्ण को संपूरक वर्ण कहते हैं। और व्हाइट कलर को संपूरक वर्ण कहा जाता है। श्वेत प्रकाश को संपूरक वर्ण कहते हैं, या सूर्य के प्रकाश को भी श्वेत प्रकाश कहा जाता है। श्वेत प्रकाश 7 अवयवी रंगों का मिश्रण होता है। फिलहाल समझिए, लाल और पीला को मिला देंगे, एक प्राथमिक एक द्वितीयक कलर को मिला दिए तो संपूरक वर्ण बन गया। एक प्राथमिक और एक द्वितीयक कलर को मिलाएंगे तो कौन सा वर्ण बनेगा? श्वेत प्रकाश बनेगा, जिसे हम संपूरक वर्ण कहते हैं। एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग को मिला देंगे तो कौन सा वर्ण बनेगा? श्वेत प्रकाश बनेगा। उम्मीद है कि आपको कलर्स का चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन रहेगा कि सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, तो आप लोग कहिएगा बैगनी का। सबसे कम विचलन किसका होता है? तो लाल रंग का। सबसे अत्यधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो लाल रंग का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस कलर का होता है? तो बैगनी रंग का। तो अगर हमारा चैप्टर समझ में आ रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सबसे पहले शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट कर जरूर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आज के लिए आपका है कि तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या होता है? कमेंट में उत्तर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।